जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में। आज नवरात्र के दूसरे दिन देवी भागवत पुराण की कथा से हम आज सुनेंगे इंद्र का देवताओं तथा गुरु बृहस्पति से परामर्श करना तथा बृहस्पति के द्वारा जय पराजय में दैव की प्रधानता बतलाना। तदंतर इंद्र का ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास जाना, तीनों देवताओं के सहित इंद्र का युद्ध स्थल में आना तथा चिक्षुर, विडाल और ताम्र को पराजित करना, भगवान विष्णु और शिव के साथ महिषासुर का भयानक युद्ध। आज की कथा में हम इस वर्णन को सुनेंगे। प्रथम देवी का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वेद व्यास जी राजा जन्मेजय से इस कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे राजन, दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर उनसे यह बात कही। रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोन्मत्त हो गया है। वह सैकड़ों प्रकार की माया को रचने में पारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था। उसने मुझसे इस प्रकार की बात कही है। दूत ने आकर मुझसे कहा है कि तुम तत्काल ही देवलोक को छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार तत्काल ही जहाँ पर तुम जाना चाहो वहाँ चले जाओ, अथवा हे वासव, महान महिषासुर का सेवक तव स्वीकार कर लो तुम। वे दैत्यराज महिषासुर बड़े ही दयालु हैं। वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य कर देंगे। विनम्र सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं किया करते हैं। हे देवेश, यदि आपको यह स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में तुम जुट जाओ। हे समस्त देवगण, मेरे वहां पहुंचते ही दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए शीघ्र ही यहाँ पर आ पहुंचेंगे। ऐसा कहकर दुष्ट आत्मा दानव महिषासुर का वह दूत यहाँ से चला गया है। हे श्रेष्ठ देवगणों, आप लोग विचार कीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यमशील शत्रु की तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जीत अथवा हार तो दैव के अधीन रहती है। इस परिस्थिति में संधि की भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतएव बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम शीघ्रगामी तथा सुगमता से प्रवेश करने में दक्ष गुप्तचर वहां पर भेजे जाने चाहिए, जो कि शत्रुओं के अभिप्राय समझने में समर्थ हों, किसी के साथ अधिक भावासक्ति न रखने वाले हों, निर्लोभी हों तथा सत्यवादी हों। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठीक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रतापूर्वक वापस आ जाएं। इस प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बलाबल को भली भांति जान लेने के बाद मैं शीघ्र ही आक्रमण या फिर किलेबंदी करने का प्रबंध करूंगा। सर्वदा भली भांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायक होता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि सुखकर हो। दानवों में मतभेद पैदा करने वाली भेद नीति का आश्रय लेना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें पूर्ण मतज्ञ हैं। अतएव इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाएं। उनके द्वारा उन दानवों के बलाबल को जानने के बाद श्रेष्ठ नीतिविदों से भलीभांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधि के सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्ट की भांति विपरीत फल देने वाला होता है। व्यास जी राजा जन्मेजय से इतनी बात बताकर उनसे आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्यकुशल गुप्तचर को वहां भेजा। उस दूत ने तत्काल ही वहां पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बलाबल की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास वापस आकर उनको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना की तैयारियों के विषय में जानकर इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और अब इंद्र ने
देवताओं को तैयारी में लगने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात मंत्र विद्धों में श्रेष्ठ पुरोधा देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर अब इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगे। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र बृहस्पति से इंद्र ने कहा। इंद्र बोले, हे देवगुरु बृहस्पति, हे विद्वन, हम लोगों को क्या करना चाहिए, यह हमें बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं। आज उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे अवलंब हैं। महाबली तथा मदोन्मत्त दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सबसे युद्ध करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। आप मंत्रणाविद हैं, अतएव इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बताने की हमें कृपा करें। जैसे शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा ही उद्यत रहते हैं। व्यास जी इतनी बात बताकर राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, यह वचन सुनकर अपने मन में भली भांति सोचकर सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति जी अब इंद्र से कहने लगे। गुरु बृहस्पति इंद्र से बोले कि हे देवेंद्र, आप निश्चिंत हो जाइए। हे महानुभाव, धैर्य को धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर सहसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। हे सुराध्यक्ष, हार तथा जीत सदा ही दैवाधीन होती हैं। अतएव बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वह सदैव धैर्य को धारण करके स्थित रहे। हे शतकर्तो, होनी होकर ही रहती हैं, ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदा ही उद्यम करना चाहिए। सब कुछ दैव के अधीन है, यह जानते हुए भी योग ध्यान प्राण मुनिगण भी भुक्ति मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। अतएव मनुष्य को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुख मिले अथवा ना मिले, इस दैव अधीन विषय में चिंता की क्या आवश्यकता है। बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्धि मिल जाए, ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नतापूर्वक पड़े रहना उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा ही दैव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि न सेना से, न मंत्र से, न मंत्रणा से, न रथ से और न तो आयुध से ही मिलती है। हे सुरेंद्र, सफलता तो निश्चित रूप से दैव के अधीन रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है और बलहीन सुखोभोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सो जाता है और बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है और वीर पराजित हो जाता है। हे सुराधिप, यह समस्त जगत ही दैव के अधीन है, तो फिर चिंता की आवश्यकता ही क्या है। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख प्राप्त हो, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर अपने से अधिक दुखी जनों को तथा सुख आने पर अपने से अधिक सुखी व्यक्ति को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रु तुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को हर्ष या शोक के उपस्थित होने पर धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। अधीर हो जाने से जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख धैर्य धारण करने से कभी नहीं होता, किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना ही अति दुर्लभ है। जब हर्ष अथवा शोक उत्पन्न हो तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और यह दुख किसे होता है। मैं तो सदा ही गुणों से रहित और अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख अथवा दुख से मेरा क्या प्रयोजन है। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, शोक तथा मोह का संबंध मन से तथा जरा एवं मृत्यु का संबंध शरीर से है। मैं तो इन छहों उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण हैं, इनके विषय में सोचने की मुझे क्या आवश्यकता है। ना तो मैं शरीर हूँ और ना ही इससे मेरा कोई संबंध है। मैं तो महदादी 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं न प्रकृति हूँ और न तो विकृति हूँ, तब मुझे दुख किस बात का है। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। हे सत्ययज्ञकर्ता इंद्र, आपके दुख नाश का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है
और निर्ममता सबसे बड़ा सुख है। हे सचिपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। अथवा हे देवराज इंद्र, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हों अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने, जो होना है वह तो होकर रहेगा। तब सुख अथवा दुख के विषय में चिंता ही क्या है। हे महाभागेंद्र, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख के भोगने से पाप का नाश होता है। अतएव बुद्धिमान पुरुषों को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अथवा हे महाराज इंद्र, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना होगा वही होगा। व्यास जी इतनी कथा सुनाकर राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे महाराज, यह सुनकर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि उद्योग के बिना न राज्य, न सुख और न तो यश की ही प्राप्ति होती है। उद्यमहीन की प्रशंसा न तो कायर लोग करते हैं और न ही उद्योग परायण। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान है और ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपनी उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। हे मुनि श्रेष्ठ, उधम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्रासुर, नमुची तथा बल आदि दैत्यों का संहार किया था। ठीक उसी प्रकार से मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ हैं। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानद, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी के उद्योग में लग रहा हूँ। हे साधो, अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षोघन मंत्रों का पाठ कीजिए। व्यास जी आगे कहते हैं राजा जन्मेजय से कि हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्कुराकर बृहस्पति जी ने यह वचन कहा। बृहस्पति जी बोले देवराज इंद्र से कि इस समय मैं आपको युद्ध के लिए न तो प्रेरित करूंगा और न तो इससे आपको रोकूंगा ही, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार तथा जीत दोनों ही अनिश्चित रहती हैं। ये सचिपते, इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वतः निर्धारित हैं वह तो अवश्य ही प्राप्त होगा। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हे वासव, आप यह बात भली भांति जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे शत्रुनिशुदन, चंद्रमा ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। हे सुराधिप, मैं सभी लोकों में परम बुद्धिमान के रूप में विश्रुत हूँ, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अतएव हे सुराधिप, बुद्धिमान लोगों को सदा ही यत्न परायण होना चाहिए। कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा दैव के ही अधीन रहती है। व्यास जी राजा जन्मेजय से इस कथा को सुनाकर आगे कहते हैं कि हे राजन, गुरु बृहस्पति का यह सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर अब इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उनको प्रणाम करके कहने लगे। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित करने की कामना से सैन्य बल की तैयारी कर रहा है। अन्य दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। वे सब के सब सदा ही युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत ही प्रवीण हैं। उस दानव से भयभीत होकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे महाप्राग, आप तो सर्ववेता हैं तथा मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ हैं। देवराज इंद्र की ये बात सुनकर अब ब्रह्मा जी उनसे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हम लोग इसी समय शीघ्रतापूर्वक कैलाश को चलें और वहां से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चलें। पश्चात सभी देवगुणों को साथ लेकर परस्पर मिलकर देश काल के संबंध में भली भांति विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान किए बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को ही प्राप्त होता है।
व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, यह सुनकर इंद्र अब ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर इंद्र ने वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान शंकर को आगे करके अब वे विष्णु लोक को गए। उन देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहां अपने आने का उद्देश्य उनको बताया और वरदान पाने के कारण गर्वोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में भी उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने अब देवताओं से कहा कि हे देवगणों, अब हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि देवता अब अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग जो ही अब आगे बढ़े, तभी उन्हें महिषासुर के द्वारा पालित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने ही मिल गई। इसके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों की सेना में भयंकर युद्ध अब आरंभ हो गया। वे एक दूसरे पर बाण, तलवार, भाला, मुसल, परशु, गदा, पटिश, शूल, चक्र, शक्ति, तोमर, मुदगर, भिंदीपाल, हाल तथा अन्य अति भयंकर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महिषासुर के सेनापति महाबली चिक्षुर ने हाथी पर चढ़कर इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल ही अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उसके हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेनानायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया और इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के आघात से हाथी की सूंड अब कट गई और वह सेना के बीच भाग खड़ा हुआ। उस हाथी को देखकर दानवराज महिषासुर अब कुपित हो गया और उसने विडाल नामक दानव से कहा कि हे महाबाहो, हे वीर, तुम जाओ और उस बल के अभिमान में चूर इंद्र को मार डालो। साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं का भी वध करके शीघ्र ही तुम मेरे पास वापस लौट आओ। व्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय से कि उसकी ऐसी बात को सुनकर वह महाबली विडाल एक मतवाले हाथी पर सवार होकर अब युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर इंद्र ने कुपित होकर विषधर सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से विडाल पर अब प्रहार किया। उस विडाल ने शीघ्र ही अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काटकर पुनः तत्काल अपने 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया। अब इंद्र ने भी क्रोधित होकर उसके उन बाणों को काटकर अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काटकर इंद्र ने अपनी गदा से उसके हाथी की सूंड पर प्रहार किया। अपनी सूंड पर गदा के आघात से वह हाथी बार बार आर्तनाद करने लगा और पीछे घूमकर भागता हुआ वह दैत्य सेना को ही कुचलने लगा, जिससे कि दानवों की वह सेना अब भय से व्याकुल हो उठी। तत्पश्चात हाथी को युद्ध भूमि से भागा हुआ देखकर वह दानव विडाल लौटकर चला गया और पुनः एक सुंदर रथ पर सवार होकर देवताओं के समक्ष रण में उपस्थित हो गया। इंद्र ने विडाल को पुनः रथ पर सवार होकर सम्रांगण में आया हुआ देखा। तब इंद्र अपने सर्प तुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर आघात करना फिर से प्रारंभ कर दिया। वह महाबली विडाल भी अत्यंत ही कुपित होकर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। इस प्रकार विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रियों वाले इंद्र ने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बना लिया और अब उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर चढ़ाकर प्रबलता पूर्वक खींचे गए 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोन्मत्त उस दानव विडाल के वक्षस्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर विडाल अपने रथ पर गिर पड़ा। तब उसका सारथी तत्काल ही रथ को लेकर रणभूमि से बाहर निकल गया। उस विडाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से बाहर चले जाने पर देवसेना में महान विजय घोष तथा दुदुम्बियों की ध्वनि होने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र की स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर महिषासुर कुपित हो उठा। उसने शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर कर देने वाले ताम्र नामक दानव को युद्ध क्षेत्र में भेजा। ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आकर
इस प्रकार वेगपूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे कि मेघ समुद्र में जल बरसा रहा हो। उस समय वरुण देव पाश लेकर तथा यमराज हाथ में दंड धारण करके महिष पर चढ़कर युद्ध भूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। अब देवताओं तथा दानवों में परस्पर बाणों, तलवारों, मूसलों, बर्छियों और फरसों से भीषण संग्राम होने लगा। यमराज के द्वारा अपने हाथ से फेंके गए दंड से ताम्र अब आहत हो गया, किंतु वह महाबाहु ताम्र सम्रांगण से हिला तक नहीं। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेगपूर्वक धनुष को खींच खींच कर अति तीक्ष्ण बाण छोड़कर इंद्र आदि देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। वे देवता अब कुपित होकर पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से अब दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कहकर अब चिल्लाने लगे। उन देवताओं के प्रहार से घायल होकर दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। तब भय आक्रांत दैत्य सेना में महान हाहाकार मच गया। व्यास जी इतनी कथा सुनाकर राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर अब कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जा डटा। हे देवताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। बलि भाग यानी कि भविष्य को खाने वाले तुम सब तो सदा से बलहीन रहे हो। ऐसा कहकर अभिमान के मद में चूर वह महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर अब उसने उनके बाहुमूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत ही काट दिया और वे महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी ही शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात वह महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गया। तब उन दोनों में नानाविध आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनिजनों को भी विस्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोहकारिणी सांबरी माया का तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रयोग से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देवसेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। तब दैत्य महिषासुर के द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकरी माया को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए और भय से बहुत अधिक व्याकुल हो उठे। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया विमोहित होकर भाग खड़े हुए। वे सावधान होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध को धारण करके सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां पर आ गए। मोहकारिणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रचंड तेज से वह माया समाप्त हो गई। तदंतर सृष्टि, पालन और संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा से वह महिषासुर परीघ लेकर अब उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर, सेना अध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, बाष्कल तथा अंधक, ये दानव तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उन कवचधारी, धनुष धारण करने वाले, रथ पर आरूढ़ तथा मदोन्मत्त दानवों ने सभी देवताओं को उसी प्रकार से घेर लिया जिस प्रकार से भेड़िए अत्यंत ही कोमल बछड़ों को घेर लेते हैं। तदंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले भी मदोन्मत्त दानव तथा देवता बाण वृष्टि करने लगे। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर कान पर चढ़ाए गए, विष में दग्ध किए गए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े। शत्रु दमन भगवान विष्णु ने भी बड़ी तत्परता के साथ अपने तीव्रगामी बाणों से अंधकासुर के उन बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर 5 बाण छोड़े। इस प्रकार से विष्णु तथा अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूषल, गदा, बर्छी और फरसों से भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक चलता रहा। इसी तरह से इंद्र तथा बाष्कल, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र, महाहनु तथा कुबेर एवं अशिलोमा तथा वरुण के बीच महाभीषण युद्ध हुआ।
इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ अब लंबी सांस खींचते हुए स्थित हो गए। तत्पश्चात देवादिदेव विष्णु ने अपने दाहिने हाथ से सहलाकर महाबली गरुड़ को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्वस्थ चित्त किया। तब भगवान विष्णु ने अंधक का संहार करने के विचार से अपना शारंग धनुष खींचकर उसके ऊपर बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधक ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन सभी बाणों को काट डाला। इसके बाद सान पर चढ़ाकर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक ही साथ छोड़ दिए। भगवान विष्णु ने भी उन उत्तम बाणों को तत्क्षण ही निष्फल करके अपना 1000 आरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया। तब अंधकासुर ने भगवान विष्णु के द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। हे महाराज जन्मेजय, इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करके उसने भीषण गर्जना की। तत्पश्चात सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देखकर सभी देवता अब शोक से व्याकुल हो उठे। दानवगण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंतामग्न देखकर अपनी कोमोद की गदा लेकर दानव अंधकासुर पर झपट पड़े। श्री हरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर अब पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत ही क्रोधित हो उठा और अपनी घोर गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु ने भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया हुआ देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा से भयानक टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। उसने भी अपने बाण समूहों से उन आते हुए बाणों को आकाश में ही काट डाला। हे राजन जन्मेजय, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पर उस गदा के आघात से मूर्छित होकर अब महिषासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना में अति ही भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य महिषासुर फिर से उठकर खड़ा हो गया। उसने तत्काल ही एक परीग लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उस परीग के प्रहार से आहत होकर भगवान विष्णु मूर्छा को प्राप्त हो गए। यह देखकर गरुड़ मूर्छा को प्राप्त हुए उन भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से बाहर लेकर चले गए। इस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु के सम्रांगण से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर युद्धभूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार से करुण कंदन करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास द्रुत गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्षस्थल पर अपनी शक्ति यानी कि बर्छी से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्ट आत्मा महिषासुर ने बड़ी तेज गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने पर भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस महिषासुर पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। इसी बीच दुष्ट आत्मा महिषासुर के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्धरत देखकर प्रहार जनित मूर्छा का त्याग करके वहां भगवान विष्णु आ गए। उस समय युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु तथा शिव को श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए अपने समक्ष उपस्थित देखकर वह महाबली महिषासुर अत्यंत ही क्रोधित हो उठा। तत्पश्चात वह विशाल बाहु दैत्य उन दोनों देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महिष का रूप धारण करके अपनी पूंछ को हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उनके समक्ष पहुंच गया। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशालकाय तथा भयावह महिषासुर ने अपनी सींगें फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना की। वह अपनी सींगों से पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। उस दानव को देखकर महापराक्रमी देवश्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर अब उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते हुए देखकर महिषासुर ने अपनी पूंछ में एक भयानक पर्वत शिखर लपेटकर उनकी ओर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते हुए देखकर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया।
भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वह दैत्यराज महिषासुर युद्ध में अब मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके फिर से उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य महिषासुर हाथ में गदा धारण करके देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघ के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेज से अपनी दैदीप्यमान पांचजन्य नामक शंख को बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन ऋषिगण तथा देवता आनंद मगन हो गए। ओम नमः चंडिकाय। जय माता दी।